हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। टॉप 4000 जो हम चला रहे हैं कंसेप्ट पार्ट, उसका कंसेप्ट पार्ट 13 है। इसमें डिफिनेशन पार्ट 12 तक करा चुके हैं। जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट वीडियो है उसमें 12 तक डाल चुके हैं, तो वहाँ पर जाकर वीडियो को आप लोग देख लेना है। और जो भी क्वेश्चन जो भी कंसेप्ट करा रहे हैं वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट जाकर कम्युनिटी पोस्ट पर जाना है, जिसमें डिफिनेशन का 50 क्वेश्चन सब क्या किए हैं उस पर डाले हैं। जाकर अपना प्रैक्टिस जरूर कर लेना यहाँ पर कंसेप्ट पढ़ने के बाद। और वहाँ पर एक जो वीडियो है जो इसका क्वेश्चन है ई के पावर 3x इसका डिफिनेशन, इसमें 1.7 के स्टूडेंट ने अपना क्या किया था, परजेंटी लगाए थे। और 1.7 के जो स्टूडेंट है वहाँ का इस क्वेश्चन का क्या किए थे, आंसर दिए थे। तो जाकर सबसे पहले क्या करना, कम्युनिटी पोस्ट पर जो भी हम क्वेश्चन डाल रहे हैं उसको सॉल्व कर उसका आंसर जरूर दे देना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि जो क्वेश्चन है कि अगर y बराबर x प्लस 1/x+1/x प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तब dy/dx हमको ज्ञात करना है। और ये जो केमिस्ट्री का आप लोग का जो है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोग को बता देते हैं कि मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे ये 3 डेज आपको मैथ का कंटेंट आएगा। और ये जो वीडियो आएगी हमेशा आपको इवनिंग टाइम 7 बजे आएगी। और मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे क्या आएगा, मैथ्स का आएगा। और उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे ये 3 डेज आपको वीडियो केमिस्ट्री की आएगी। तो ये जब तक रहे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि अगर y बराबर x प्लस 1/x+1/x प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तब dy/dx याद करना है। अगर बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए ये क्लासेज है। अगर इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो सबसे पहले ट्रिक्स आपको बता देते हैं और उसके बाद इसका कंसेप्ट भी बता देंगे, जिससे आप लोगों को अगर कंसेप्ट में ये क्वेश्चन पूछेगा तो 3 या 4 मार्क्स का पूछेगा। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है तो डायरेक्टली इसको क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर इसका क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चंस देखिए कि अगर इसको करना है तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन हमको निकालना है। तो dy/dx लिख देंगे, y गुणे f' डिवाइड बाई 2y-f(x) इसका आंसर हो जाएगा। कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम dy/dx इसको लिख देते हैं, dy/dx लिख दिए। अब देखिए y सब में क्या लिख देना है, y लिख देना है, y लिख दिए, गुणे मल्टीप्लाई f'(x) मतलब क्या होता है, f(x) मतलब क्या होता है, डिफिनेशन f(x) का। और डैश मतलब इसका f'(x) का डिफिनेशन। तो x का डिफिनेशन क्या होगा, आपको बताए थे x का डिफिनेशन 1 होगा। x का डिफिनेशन 1 होगा, क्यों, क्योंकि dx/dx क्या हो जाएगा, 1 इसका कट डिफिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। यहाँ पर और डिवाइड है तो डिवाइड लिख दिए 2y, तो 2y लिख देंगे। और माइनस एफ एक्स मतलब इसका डिफिनेशन एफ एक्स वाला फंक्शन क्या है, एक्स है, तो इसका एक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो dy/dx y गुणे 1 और 2y-x इसका आंसर हो जाएगा। कोई ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व कर लेंगे तो dy/dx हो जाएगा, y गुणे 1 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और 2y-x कोई ऑप्शन, तो कोई ऑप्शन इसमें आ रहा है कौन, तो सी वाले ऑप्शन आ रहा है। आया समझ में। यही तरीके क्वेश्चन अगर sin x प्लस 1/sin x प्लस 1/sin x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी हो तब dy/dx, इसी फार्मूला पर अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो इसी फार्मूला पर। अब चलते कंसेप्ट भी इसका समझ लेंगे, कैसे कंसेप्ट पर इसका क्वेश्चन पूछा है। कंसेप्ट भी इसको हम समझ लेते हैं। देखिए आप इसका कंसेप्ट पर, अगर कंसेप्ट कितने मार्क्स का पूछेगा तो 3 मार्क्स का। तो y बराबर x प्लस 1/x+1/x प्लस डॉट 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 इन्फिनेटिव। तो ये तो हमको पता चल गया कि y बराबर x, एक फंक्शन क्या हो जाएगा, ये वाले फंक्शन y बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ये y बराबर x। अब इस वाले फंक्शन को देखिए, इस वाले फंक्शन को यहां से घेरेंगे, ये वाले फंक्शन, तो यहाँ पर x डॉट डॉट इन्फिनिटिव आ रहा है, ये y बराबर तो x हो गया, यहाँ पर x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव आ रहा है। तो ये इसको अगर हटा देंगे तो यहाँ पर x प्लस 1 को छोड़ देंगे, x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव, तो ये y आ रहा है, तो प्लस का 1 का y लिख देते हैं। आया समझ में, नहीं आया तो इसको फिर से समझा देते। देखो y बराबर यहाँ पर x हम लिख दिए और प्लस
प्लस का चिन्ह हो गया। अब यहाँ पर एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, इस वन को क्या करेंगे, छिपा लेंगे। तो यहाँ पर एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी किसका आ रहा है, वाई का आ रहा है, और ये वन है तो वन अपॉन वाई इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब इसको क्या करेंगे, देखो वाई बराबर ये और ये इधर चला जाएगा, देखो वाई और वाई इसको क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और बराबर इसका एलसीएम ले लेते हैं तो वाई हो जाएगा, और एक्स इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यहाँ तक आपको आप आया कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स इंटू वाई प्लस का वन डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ये वाला वाई हो जाएगा। देखो कैसे, वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर हो गया, कहो कि हाँ। अब इसका एक्स और इसका क्या करेंगे, वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई हो जाएगा, और एक्स प्लस का वाई एक्स इंटू वाई हो जाएगा। देखो कैसे, देखो यहाँ पर y हो जाएगा तो y लिख देंगे, और इसका y लिख देंगे, और यहाँ पर x इंटू वाई हो जाएगा, और प्लस का वन हो जाएगा। यहाँ पर इसका क्या कर दिया हम, यहाँ पर हम ये जो बाटा का जोड़ होता है उसको कर दिया। अब देखिए y इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, और x इंटू वाई प्लस का वन हो जाएगा। अब इसका क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएशन काट देंगे। डिफरेंशिएशन मतलब इसका अवकलन काट निकालेंगे। तो डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिख देते हैं। अब देखिए एक्स इंटू वाई प्लस वन, एक्स इंटू वाई प्लस वन। अब एक्स इंटू वाई क्या हो गया, मल्टीप्लाई जो फॉर्मूला होता है एक्स इंटू वाई, तो इसको हम क्या किस फॉर्मूला पर गए, डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी वन अपॉन का डी एक्स हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक आपको फॉर्मूला होता है कि डी यू इंटू वी बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला होता है, डी यू अपॉन का डी एक्स होता है इंटू वी प्लस यू इंटू डी वी अपॉन का ये डी एक्स फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आपको होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम बैठाएंगे इस एक्स इंटू वाई को। देखो ये वाला जो फॉर्मूला है, इस एक्स इंटू वाई के फॉर्मूला ये वाला बैठाएंगे। तो डी यू अपॉन का एक्स, इसको यू मान लेते हैं, और इसको क्या करते हैं, भी मान लेते हैं। तो डी यू अपॉन डी एक्स, यू कितना एक्स, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू भी कितना है, भी वाई है तो वाई लिख दिए, प्लस का यू कितना है, प्लस का यू एक्स है, और डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन डी एक्स लिख दिया, फिर वन का डिफिनेशन कर दिए। अब इसको देखिए डी स्क्वायर वाई अपॉन इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, टू वाई हो जाएगा, डी वाई अपॉन का डी एक्स हो जाएगा, और ये वन इंटू वाई हो जाएगा, प्लस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, और प्लस इसका जीरो हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको ये, अब देखिए यहाँ पर आपको समझा देते हैं। अब यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर डी वाई अपॉन टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, और वाई प्लस एक्स हो जाएगा। देखिए वन इंटू वाई क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और प्लस एक्स इंटू वन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। अब देखिए इक्वल टू वाई प्लस वन इंटू वाई, वाई हो जाएगा, और प्लस का एक्स हो जाएगा। अब देखिए तो डी वाई अपॉन का डी एक्स हो जाएगा, कहोगे तो टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसको देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर y अपॉन में टू वाई, और ये वाला चल जाएगा इधर तो क्या हो जाएगा, माइनस का x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो टू वाई हो गया, टू वाई लिख दिए डी वाई अपॉन डी एक्स, तो टू वाई और माइनस का ये वाला x इधर चल जाएगा, तो y अपॉन टू वाई माइनस एक्स। कोई ऑप्शन आ रहा है तो ऑप्शन नंबर ये वाला आ रहा है। अगर शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे तो शॉर्ट ट्रिक से भी होगा, और ये क्वेश्चन वाइज अगर 3 मार्क्स का पूछेगा तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। देखिए y बराबर साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस वन अपॉन साइन एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तब डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करना है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो एक पेज में इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऐसे हमको ट्रिक से सॉल्व करना है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछे। तो सबसे पहले इसका क्या कर लिखते हैं, y का डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर y है तो सेम टू सेम क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, तो y लिख दिए, गुणे एफ डैश एक्स निकालना। एफ डैश एक्स मतलब डिफरेंशिएशन, तो इसमें एफ डैश एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स का इसका डिफरेंशिएशन यानी कि निकालना है। तो एफ डैश एक्स तो इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो डी साइन एक्स अपॉन का डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमेशा याद रखना है क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स।
तो यहाँ पर हमको एफ डैश एक्स निकालना है। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे पास साइन एक्स है, एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है। तो हमको इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स लिख देंगे। और उसके बाद क्या है, जैसे कि डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड लिख देंगे। उसके बाद देखिए 2y, तो 2y है तो 2y लिख देंगे, और माइनस का एफ एक्स लिख देंगे। तो माइनस का एफ एक्स कितना है, ये एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइन एक्स लिख देंगे। एफ एक्स क्या है, तो साइन एक्स, तो ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में, नहीं आया तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से हम समझा देते हैं। देखो यहाँ पर इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल आपको तरीका है कि इस ऐसे क्वेश्चन का अगर डिफरेंशिएशन ज्ञात करना है अगर ट्रिक से, तो डी वाई अपॉन डी एक्स हम लिख देते हैं, y है तो y लिख दिए, और यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारे साइन एक्स है, तो एफ डैश एक्स हमको निकालना है, यानी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, डिवाइड है तो डिवाइड, 2y है तो 2y लिख दिए, फिर माइनस है और एफ एक्स कितना है, तो साइन एक्स है, तो साइन एक्स हम इसको लिख देते हैं। ये इसका ट्रिक्स हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को अगर ट्रिक्स से करना है तो ऐसे ट्रिक्स हो गया, और इसको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग आपको बता दिया। और आगे क्वेश्चन इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, y बराबर tan x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस 1 अपॉन tan x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तब dy अपॉन dx। उसी तरह क्या काम करते हैं कि dy अपॉन dx लिख लेते हैं, तो dy अपॉन हम dx लिख देते हैं। उसके बाद देखिए dy अपॉन dx, y है तो y लिख दिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह तो मल्टीप्लाई लिख दिए, एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या है, एफ एक्स यहाँ पर क्या है, tan x है, एफ एक्स क्या है, tan x है, और यहाँ पर हमको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है, यानी tan x का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डी tan x अपॉन का dx क्या होता है इसका डिफरेंशिएशन, डी tan x अपॉन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर tan x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर एफ एक्स क्या है, एफ एक्स tan x है, तो एफ डैश एक्स निकाले तो क्या हुआ, सेक स्क्वायर x। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर x लिख देंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, डिवाइड है तो यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। उसके बाद 2y, तो 2y लिख देंगे, सेम टू सेम वैसे माइनस का चिन्ह है तो माइनस लिखे। अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, tan x, तो यहाँ पर माइनस का tan x लिख देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सारे जो शॉर्ट ट्रिक्स है अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो 1 पेज, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया कंसेप्ट भी बता दिए कि 1 पेज से अधिक या 1 या 2 पेज से क्वेश्चन जाएंगे, लेकिन ट्रिक से करेंगे तो 1 मिनट में इसका आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या, अगर y बराबर e के पावर x प्लस e के 1 अपॉन e के पावर x प्लस 1 अपॉन e के पावर x प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तब dy अपॉन डी, सेम टू सेम उसी को इसी तरह करना है। क्या करना है, dy अपॉन dx हमको लिखना है, तो dy अपॉन dx हम लिख दिए। उसके बाद इक्वल टू, तो इक्वल टू का चिन्ह दे दिए, y है तो y लिख देते हैं, मल्टीप्लाई एफ एक्स यानी एफ के पावर एक्स, एफ एक्स क्या है यहाँ पर, ई के पावर एक्स है, एफ एक्स क्या है, तो ई के पावर एक्स है। तो हमको क्या करना है, इसका एफ डैश एक्स निकालना है डिफरेंशिएशन। और हमेशा याद रखिए कि ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है, ई के पावर एक्स ही होता है, तो इसको ई के पावर एक्स ही लिख देंगे। और डिवाइड बाई 2y, तो 2y लिख देंगे, और माइनस का एफ एक्स क्या है, एफ एक्स ई के पावर एक्स है, तो ई के पावर एक्स इसका आंसर हम लोग लिख देंगे। ये ट्रिक से कितना भी क्वेश्चन हो बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर कर आ जाओगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, अगर y बराबर एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस 1 अपॉन एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तब डी वाई अपॉन डी एक्स हमको निकालना है। सिंपल तरीके से आप लोग डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे कि डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, डी वाई अपॉन का डी एक्स लिख देंगे इक्वल टू। उसके बाद हम क्या काम करेंगे कि y लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, y लिख देंगे, और गुण यहाँ पर एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ एक्स क्या है, यहाँ पर एफ एक्स ही है, और इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स, तो क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इसका निकल कर आ जाएगा। तो सेम टू सेम इसका एफ एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स ही हो जाएगा। उसके बाद 2y, तो 2y लिख दिए, तो 2y, और माइनस का एफ एक्स कितना है, तो एफ एक्स ही है, एफ एक्स कितना है यहाँ पर एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स ही है, तो इसको एफ एक्स लिख देंगे, जो इसका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में।
तो इसको सिंपल तरीके से एक बार फिर से समझा देते हैं। अगर क्वेश्चन में y बराबर एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव तब डी वाई अपॉन डी एक्स हमको डिफिनेशन निकालना है। तो इसको डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दिए, ट्रिक्स है ये, ट्रिक्स है। और उसके बाद y है तो y लिख दिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह तो मल्टीप्लाई का चिन्ह, एफ डैश एक्स, एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स कोई फंक्शन है उसका डिफिनेशन एफ डैश एक्स निकालना है। तो एफ एक्स ये वाला फंक्शन है, इसका डिफिनेशन निकालेंगे एफ एक्स का, तो एफ डैश एक्स एक्स आ जाएगा। उसके बाद 2y तो 2y लिख दिए, माइनस का तो माइनस का, और एफ एक्स है तो एफ एक्स इसके यहाँ तक हम लिख दिए, जो इसका आंसर आ गया। एफ एक्स क्या है तो एफ एक्स ही है, तो इसका आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को लॉन्ग टाइप से हम समझाते हैं। देखिए अब इसका फुल कंसेप्ट इसका इस क्वेश्चन को समझा देते हैं कि y बराबर एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी डी वाई अपॉन डी एक्स। आप लोग तो ट्रिक्स समझ गए, अब इसका फुल कंसेप्ट समझना है। यहाँ पर y है तो y लिख दिए, और यहाँ पर एफ एक्स है तो सेम टू सेम एफ एक्स यहाँ पर हम उतार देते हैं। अब देखिए इसको क्या काम करना है, नीचे वाले पार्ट, इस नीचे वाले पार्ट को देखिए यहाँ पर हम कवर कर लेते हैं, ये वाले पार्ट, और डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो यहाँ पर y बराबर एफ एक्स को क्या मानते थे, एफ एक्स मानते थे, और एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी, तो इसको क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। इस सीरीज को चुरा लेते हैं तो प्लस में हम क्या इसको मान सकते हैं, 1, और यहाँ पर एफ एक्स को क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, क्योंकि ये एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव जा रहा है। तो ये वाले y बराबर एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ एक्स प्लस एफ एक्स, तो ये डॉट डॉट इसको y मान सकते हैं, और ये 1 है तो 1 अपॉन इसको y लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। यहाँ तक आपको समझ में आया, नहीं आया तो एक बार इसको समझो कि यहाँ पर एफ एक्स को एफ एक्स सेम टू सेम लिख दिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया। अब देखिए एफ एक्स प्लस का एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव, तो यहाँ पर एफ एक्स प्लस डॉट डॉट इन्फिनेटिव, इसको y माने थे तो इसको y माने, और ये 1 है तो 1 अपॉन y मानते। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सिंपल तरीका से देखिए y लिख दिए बराबर, यहाँ पर देखिए y इंटू एफ एक्स हो जाएगा। यहाँ पर इसका केवल क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर y एलसीएम हो जाएगा इसका, तो यहाँ पर 1 कर दिए तो y एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर y इंटू एफ एक्स हो जाएगा, y इंटू एफ एक्स और प्लस का 1। यहाँ तक आपको समझ में आया। ये वाले y इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू y इंटू एफ एक्स प्लस का 1 हो जाएगा। अब इसका क्या काम करेगा, डिफरेंशिएशन काट देंगे। डिफरेंशिएशन काटने से पहले देखिए इसका डिफरेंशिएशन पहले निकाल लेते हैं। अब देखिए डी वाई स्क्वायर बाई डी वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू एफ एक्स, तो डी वाई इंटू एफ एक्स बाई डी एक्स और प्लस का ये 1 है तो 1 का फिर डिफरेंशिएशन, तो d1 बाई डी एक्स कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब एक फार्मूला आपको याद होगा, डी यू इंटू वी बाई डी एक्स। इसका फार्मूला क्या होता है, डी यू अपॉन का डी एक्स इंटू वी प्लस का यू इंटू डी वी अपॉन का क्या होता है, डी एक्स। ये इसका क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूला पर आपको बैठा देना। तो सिंपल तरीका से यहाँ पर देखिए डी वाई स्क्वायर अपॉन डी वाई क्या होता है, 2y हो जाता है इसका, डी वाई अपॉन का डी एक्स इसको लिख देते हैं इक्वल टू, अब y इंटू एफ एक्स, वाई क्या देखिए इस फार्मूला पर बैठ रहा है, ये d है तो d, u y है u, v अपॉन का डी एक्स, इस फार्मूला पर बैठ सकता है। तो सिंपल इसी फार्मूला पर बैठ जाएगा। इसका फार्मूला क्या था, डी यू अपॉन का एक्स, तो u क्या है, यहाँ पर u इसको मान लेना है। देखो यहाँ पर इसको u मान लेना है और इसको क्या मान लेना है, v मान लेना है। अब इस फार्मूला पर बैठा देना है, डी यू अपॉन डी एक्स, यू कितना है तो y है तो डी वाई अपॉन का डी एक्स कर देते हैं इंटू वी कितना है, एफ एक्स है, एफ एक्स है इंटू वी प्लस का यू कितना है, यू वाई है, और इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, यानी कि इसका डिफिनेशन v का निकालना है तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स कर देते हैं, और प्लस डी 1 अपॉन डी एक्स का क्या होता है, 1 का डिफिनेशन 0, क्योंकि अचर पद का डिफिनेशन हमेशा 0 होता है। अब देखिए एक स्टेप और चले जाते हैं। यहाँ पर देखिए डी वाई 2y डी वाई अपॉन का डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन का डी एक्स लिख देते हैं। अब इंटू एफ एक्स प्लस का y इंटू एफ डैश एक्स यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ से देखिए
यहां तक आपको समझ में आया? हाँ देखिए, एक चीज आपको करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले एक जगह करना है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स ये वाले हैं और ये वाले पद को एक जगह करना है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टू आई डी वाई अपॉन डी एक्स वाले जगह पर कौन है, टू आई, तो टू आई और यहाँ पर एफ एक्स है, यहाँ पर प्लस में तो वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का एफ एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पर y है, y प्लस का y है, तो वहाँ पर y इंटू, देखिए यहाँ पर y इंटू एफ एक्स है, क्या है y इंटू एफ एक्स, तो यहाँ पर y इंटू एफ एक्स यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। ठीक है, ये y इंटू एफ एक्स है तो y इंटू एफ एक्स लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं। अब देखिए y इंटू एफ एक्स, y इंटू एफ एक्स डिवाइड बाई टू आई माइनस का ये वाला टू आई माइनस का एफ एक्स, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ये इसका क्वेश्चन का यहाँ पर फुल कॉन्सेप्ट है। हाँ थोड़ा यहाँ पर देख लेना, या एफ एक्स का डेफिनेशन क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यहाँ पर भी वाई इंटू एफ डैश एक्स इसका डिफिनेशन हो जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाई इंटू एफ डैश एक्स टू वाई माइनस का एफ एक्स, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये पार्ट नंबर 13 है, ये सारे जो ट्रिक्स वाले जो क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन करा रहे हैं, घर पर अपने जाकर क्या करना है, इसको रिवीजन भी करना है। अगर रिवीजन करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व आ जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए।